हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, हम थोड़े दिनों बाद मिल रहे हैं आज, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ है आज मेरे पास। तो पिछली वाली एक्सरसाइज में आपने ये ढूंढने की कोशिश की कि आपको कौन सा करियर चुनना है, कौन से सब्जेक्ट आपको पसंद हैं, आप किस लेवल पर जाकर कुछ बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, राइट? तो अब हम काफ़ी कुछ हमने डिसाइड कर लिया है, हम अब काफ़ी क्लियर हैं, और थोड़ा सा नहीं भी हैं तो धीरे धीरे हो जाएंगे, राइट? तो अब हमें ये सोचना है कि हमारा गोल तो हमारे पास है, हमें क्या बनना है वो तो हमें पता है, लेकिन वो बने कैसे, वहाँ तक हम पहुँचे कैसे? तो पहुंचने के लिए मैं आज आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी कि आप वहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं, राइट? तो मान लीजिए आप एक ट्रेन में जा रहे हैं और आपको दिल्ली से कानपुर जाना है। तो आपको कैसे पता चलता है? आपका एक डेस्टिनेशन हुआ कि आपको दिल्ली से आपको कानपुर जाना है, राइट? तो दिल्ली से कानपुर जाने के लिए आपने डिसाइड कर लिया, आपका लक्ष्य क्या है? कानपुर पहुंचना, राइट? आपने ट्रेन ली। आपको कैसे कैसे पता चलता है कि कानपुर पास आ रहा है? जब आप माइलस्टोन्स देखते हैं, अभी 100 किलोमीटर रह गया, अभी 50 किलोमीटर रह गया, अभी 30 किलोमीटर रह गया, अभी 20 किलोमीटर रह गया, अभी 10 किलोमीटर रह गया। तो ये माइलस्टोन्स क्या होते हैं? आपको ये बताते हैं कि आपका जो गोल है वो अब कितना नज़दीक है, ठीक है? तो इसी तरह हमें छोटे छोटे माइलस्टोन्स, मतलब एक बड़े लक्ष्य के साथ अब एक छोटे छोटे लक्ष्य हमें निर्धारित करने होंगे कि हम उस बड़े लक्ष्य तक पहुंच पाएं। अब वो कैसे करेंगे आप? आपने जो भी सोचा कि आपको ये बनना है, रोज़ अपने आप से पूछिए कि आज मेरा जो लक्ष्य है उसके लिए मैंने क्या किया। तो आपका पहला काम क्या हुआ? आप ये पूछेंगे कि आज जो मेरा लक्ष्य है उसके लिए मैंने क्या किया। फिर लक्ष्य निर्धारित करेंगे। मान लीजिए आपका लक्ष्य है कि आपको बहुत अच्छे MBA कॉलेज में जाना है। तो उसके लिए पहले आपको 10th करना है, 12th करना है, अच्छे कॉलेज से में एडमिशन के लिए एंट्रेंस देना है, आपको ग्रेजुएशन करना है, फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। तो उन सब के लिए आपको क्या क्या पढ़ाइयाँ करनी हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ उन लोगों के बारे में पता कीजिए जो लोग इस फील्ड में काम कर चुके हैं, कुछ सक्सेस पा चुके हैं, सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ना कुछ शुरू कीजिए, उनसे मोटिवेट होइए आप लोग। तो आपको अपने लक्ष्य, छोटे छोटे लक्ष्य बनाने होंगे कि अब मुझे ये करना है, इसके बाद मेरा ये लक्ष्य है कि मैं अच्छे कॉलेज में जा पाऊँगा। अगर आप 10th में हैं तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आज मुझे 10th अच्छे मार्क्स से लेना है। फिर आप ये डिसाइड कीजिए कि 12th में मैं क्या सब्जेक्ट लूँगा, उस हिसाब से आप 10th में पढ़ाई कीजिए। फिर आप 12th के सब्जेक्ट चुनेंगे, 12th में पहुँचेंगे। 12th में पहुँचने के बाद आप 12th अच्छे मार्क्स से पास करेंगे। फिर 12th में आप ये देखेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस आपके लिए अच्छे हैं, किन कॉलेजेस में आप जा सकते हैं, राइट? तो वो कॉलेजेस की लिस्ट बनानी शुरू करनी होगी। तो अभी से आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी शुरू करनी है। तो आपको डिसाइड करना होगा कि 2021 में मेरा 10th हो जाएगा, 2022 में मेरा 12th हो जाएगा, 2022 में मैं एक अच्छे कॉलेज में एंट्रेंस दूंगा और वहाँ से मैं अच्छे कॉलेज में पढ़ने जाऊँगा। वो कॉलेज की कौन कौन सी लिस्ट हैं, क्या उन कॉलेज में जो लोग पढ़े हैं क्या मैं उनको जानता हूँ? अगर नहीं जानता हूँ तो मैं किसी से, ऐसे व्यक्ति से बात कर सकता हूँ कि वो मेरी जान पहचान करवा दें उनसे, मुझे पता चल जाए कि उनमें एडमिशन कैसे मिलता है। फिर कौन से MBA कॉलेज में मैं जाऊँगा, MBA करूँगा तो क्यों करूँगा, किस फील्ड में करूँगा। छोटी छोटी चीज़ें आपको सोचनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत आसान होता है ये सोचकर कि अरे अभी तो 7 साल पड़े हैं, 7 साल बाद जो है देखा जाएगा क्या करना है हमें। नहीं,
मैं एक उदाहरण देती हूँ इस बात पर कि मान लीजिए आप 5 दिन से भूखे हैं और एक दिन सारी रोटी खा लेते हैं, बहुत ज़बरदस्त सारी 5-6 रोटी जो हैं, आप 10 रोटी जो 5 दिन में खाते हैं वो आपने एक दिन में सारी रोटी खा ली। क्या वो रोटी आपको हज़म होंगी? नहीं हज़म होंगी। आपका पेट खराब हो जाएगा, राइट। आपको वॉमिटिंग शुरू हो सकती हैं, आपके पेट में दर्द शुरू हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, रोज़ 2 रोटी खानी है। ऐसे ही हमें धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, धीरे धीरे प्लानिंग करनी है। तो जल्दी से अपनी प्लानिंग शुरू कीजिए और जल्दी से वहाँ तक, अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाइए। ये माइलस्टोन मेरा 2021 का है, ये माइलस्टोन मेरा 2022 का है या 23 का है, ये माइलस्टोन मेरा 2024 का है। और फिर हम उस पर देखेंगे कि हम धीरे धीरे उनके साथ कैसे काम कर रहे हैं। तो एक आपका बड़ा लक्ष्य जो आपका बड़ा है, जहाँ पर आपको पहुँचना है, उसके सीधे सीधे धीरे 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 आपके छोटे छोटे लक्ष्य। आपको आया समझ में? तो आपको पहुंचना है, जो मैंने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए हमें पहुंचना है कानपुर, तो बड़ा लक्ष्य है कानपुर। उसके बीच में हमें टिकट लेने होंगे, हमें स्टेशंस क्रॉस करने होंगे। तो हम धीरे धीरे वो स्टेशंस क्रॉस करते करते, माइलस्टोन्स पार करते 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 अपने बड़े लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। तो जल्दी जल्दी अब मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये एक्सरसाइज की और कैसी की। यदि नहीं की तो आपको क्या प्रॉब्लम्स ये एक्सरसाइज करने में आ रही हैं, तो हम उन प्रॉब्लम्स पर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। मैं आपकी बातों को भी सुनूंगी और ये बताऊंगी कि किसने क्या बात कही और मैं उसमें किस तरह से आपके साथ, आपके दोस्त के रूप में, आपके गाइड के रूप में, आपके मेंटर के रूप में, आपके कोच के रूप में आपकी सहायता कर सकती हूँ। तो जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए और बताइए। थैंक यू, बाय बाय।